अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। कल हमने इन इलास्टिक कुलियन की थी इन 1 डायमेंशन। आज हम इन इलास्टिक कुलियन करेंगे इन 2 डायमेंशंस। मैंने कल भी ये बात आपको कही थी और आज भी रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना इलास्टिक में और इन इलास्टिक में। और दूसरी चीज़ क्या है कि 1 डायमेंशन की डेरिवेशंस और हैं और 2 डायमेंशंस की डेरिवेशंस और हैं, तो इसमें भी आपने बेटे कंफ्यूज नहीं होना। पूरे गौर और फिक्र के साथ जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि मैं 2 डायमेंशंस का क्वेश्चन कर रही हूँ या मैं 1 डायमेंशन का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक आपका है 2.11 इन इलास्टिक कुलियन। The macroscopic कुलियन are generally inelastic and do not conserve kinetic energy. The perfect elastic कुलियन is one in which the colliding objects stick together to make a single mass after collision. Its analysis can be carried out as follows. Let us take two rigid body having masses m1 and m2 moving velocities v1i and v2i respectively in two-dimensional xy plane. Assume that the first body is moving along x-axis while the second body moves in the direction making an angle theta with the x-axis. Both the bodies collide at the origin as shown in figure 2.17. After collision, bodies stick together having combined mass m is equals to m1 plus m2 which moves with velocity vf making an angle theta with x-axis. Now resolve v2i into rectangular component v2i sin theta and v2i cos theta. Also resolve vf into component vf sin theta and vf cos theta. Movement in x direction and movement in y direction. अब मैं आपको ये सारी की सारी बेटे आपको जो डेरिवेशन है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े हैं इन इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशन। बेटे आपको ये तो पता है कि कुलियन जो इन इलास्टिक कुलियन होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ये कंजर्व नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। जो इन इलास्टिक कुलियन है बेटे, क्या इसमें क्या हमने क्या सपोज करना है, हमने सपोज करनी है कोई सी भी 2 बॉडीज, ठीक है, 2 रिजिड बॉडीज जिनका मास क्या होगा, एक का m1 होगा एक का m2 होगा, दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही होंगी। एक v1i है और एक कौन सी है, v2i रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल की बात होगी, क्या x और y प्लेन पे जो है इनकी मूवमेंट होगी। हमने क्या करना है कि फर्स्ट बॉडी जो है वो x एक्सिस पे मूव करी होगी और जो सेकंड बॉडी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो एक एंगल बनाएगी किसके साथ, एंगल कौन सा होगा, थीटा होगा, और कहाँ ड्रॉ करेगी वो एंगल एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और बोथ बॉडीज जो हैं वो कोलाइड करेंगी आफ्टर कोलिजन, उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको ये सारी की सारी इक्वेशन जो है डिराइव करके दिखाती हूँ। बेटे आप लोग मेरे साथ इस इक्वेशन को डिराइव करें और इसको समझें, आपको जो है इसकी समझ आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट बेटे। मैंने आपको भी क्या कहा कि हमने कंसीडर करनी है 2 रिजिड बॉडीज, ठीक है। कोई सी भी बॉडीज आपने लेनी है। ए के मास को हम सपोज करेंगे m1 है और ए का मास क्या है m2। हमने क्या कहा m1 एंड m2, ठीक है। क्या सपोज करेंगे हम m1 और दूसरे का क्या था, मैंने क्या कहा m2, ठीक है। m1 जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बेटे, v1i के साथ, और जो मास m2 है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v2i के साथ। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों किस प्लेन पे, किस डायमेंशन पे, 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन पे जो है मूव कर रहे हैं। फर्स्ट बॉडी जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है और जो सेकंड बॉडी है वो भी एक्स एक्सिस ही की तरफ जा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है। अब किस तरह एंगल बना रही है मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सिंपल डायग्राम हम बनाएंगे आपकी, जैसे कि सपोज आपकी ये इस तरह की डायग्राम होती है ना। यहाँ पे क्या है, ये आपका ओरिजिन होता है, ये एक्स है, ये एक्स डैश यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होता है बेटे वाई एक्सिस, और ये नीचे क्या होता है आपका वाई डैश होता है। ऐसे ही है। हमने क्या किया, आपने सपोज किया कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास क्या है m1 है, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो वेलोसिटी क्या है v1i, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल उसने बनाया, उस एंगल का क्या नाम हमने रख दिया थीटा। यहाँ पे भी एंगल हाँ यहीं पे इतना एंगल बनेगा, ये नहीं, ठीक है। ये भी एंगल है, इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारा एंगल बना, ठीक है।
ये आपका m2 है, दिस इज m2, और ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो क्या होगी, v2i होगी, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आप ये इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी, और ये क्या वेलोसिटी हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी वेलोसिटी vf हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, दिस वेलोसिटी विल चेंज इनटू vf। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि m1 जो है v1i के साथ मूव कर रहा था, m2 जो है v2i के साथ मूव कर रहा है। अभी ये कोलाइड नहीं किए, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, दे स्टिक टुगेदर, ये दोनों स्टिक कर जाएंगी और इनका कंबाइन मास क्या हो जाएगा बेटे, कंबाइन मास को हम लोग कैपिटल M से हम करेंगे और कंबाइन मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। मैंने आपको क्या कह दिया कि बिफोर कोलिजन इनके मैसेज क्या थे, m1 और m2 थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी कोलिजन हुई तो क्या हुआ कि इनके मैसेज जो हैं, ये दोनों के दोनों बॉडीज जो हैं ये क्या करगी, कंबाइन करगी, और इनके कंबाइन मैस क्या हो गया, कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। और उसके बाद आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होगी, ठीक है। एक वेलोसिटी यानी कि इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vf हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटे, vf होगी। आफ्टर कोलिजन ये एक m कैपिटल M बन गया, दोनों मासेस m1 और m2 क्या हो गए, स्टिक हो गए, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी और वो क्या होगी बेटे, vf होगी। इज दैट क्लियर। अब हम आगे चलेंगे। अब ये जो vf वेलोसिटी हुई है ये बेटे एंगल के साथ, ये एंगल, दिस एंगल, ठीक है, इस एंगल के साथ ये वेलोसिटी जो है मेकिंग एन एंगल, इसने ये वाला एंगल बनाया और ये मैस जो है vf वेलोसिटी के साथ मूव किया और इसने ये वाला एंगल बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम v2i जो हमारा v2i था उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व करेंगे, दिस v2i, ठीक है। v2i को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें, यानी कि v2i को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके दो ही बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, अगर मैं बनाऊं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक तो बनेगा v2i साइन थीटा और दूसरा क्या बन जाएगा, v2i कॉस थीटा, ऐसे बनेगा बेटे। अगर मैं अब vf को करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो ये क्या बनेगा, vf साइन थीटा, और क्या बन जाएगा बेटे, थीटा, इसका ये वाला एंगल बन रहा है तो ये एंगल हम डिफरेंस शो कर लेंगे, ठीक है। इसका ये वाला एंगल है और vf का एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, vf कॉस और ये, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हम बताएंगे मोमेंटम। आप लोग बताओगे कि यहाँ पे मोमेंटम जो प्रोड्यूस हो रही है बेटे, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना, यानी कि 2 डायमेंशन में एक एक्स पे होगी, तो पहले हम एक्स को लिखेंगे, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आपकी मोमेंटम बेटे क्या होगी, आपकी मोमेंटम होगी m1 v1i cos थीटा प्लस m2 v2i cos थीटा इज इक्वल्स टू, यानी कि ये m1 की थी, ये m2 की थी, ये बिफोर कोलिजन थी, और वो किसके इक्वल होगी, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया था, दोनों मैसेज को हमने कंबाइनली m1 और m2 जब स्टिक कर गया तो उसको हमने कंबाइनली क्या कह दिया था, कैपिटल M कह दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगी, कैपिटल M vf cos और ये साइन, यही एंगल बन रहा था ना vf का, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये राइट कर दिया। क्लियर हो गया। आगे हम चलें, हमने क्या बताया कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन हम कर रहे हैं 2 डायमेंशन, तो अब मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट बेटे, मैं लिखूंगी मोमेंटम इन y डायरेक्शन, ठीक है। y डायरेक्शन में मूवमेंट क्या होगी, हमारी होगी m1 v1i साइन थीटा प्लस m2 v2i साइन थीटा, मान ये हमारी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mvf, और यहाँ पे भी साइन और साथ ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये मैं भूल गई हूँ बेटे, ये भी राइट कर लो आप, ये पे 2 यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, यानी कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। हमारी, हम लोग 2 डायमेंशन कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने एक्स भी लिखी और वाई डायरेक्शन भी लिखी। अब आपके पास 2 तरह की मूवमेंट आ गई। अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी और एंगल के लिए इक्वेशन बताएंगे।
पहले हमने मोमेंटम बता दी, अब हमने क्या बताना है, अब हमने बताना है मैग्नीट्यूड। क्या बेटे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, फाइनल वेलोसिटी का, यानी कि वीएफ का मैग्नीट्यूड अब हम बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी, जब भी हम किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैसे लेंगे, हमारी जो दोनों इक्वेशंस ऊपर आई थी, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, उनका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और उनका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका वीएफ हो जाएगा, पहले आप एक इक्वेशन लिखो कि आपकी इक्वेशन है m1 v1i cos थीटा 1 प्लस m2 v2i cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे, प्लस दूसरी इक्वेशन आप लोग लिखोगे। दूसरी आपकी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, यही है ना। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम करेंगे m1 v1i साइन थीटा 1 प्लस m2 v2i डिवाइडेड बाय m। इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, ये क्या है, ये इक्वेशन किस लिए हमने राइट की है, दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। किस चीज का मैग्नीट्यूड, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन राइट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है m किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमने अगली चीज करनी है, एंगल फाइंड करना है हमने। अगर एंगल, ठीक है, आपने एंगल कैसे फाइंड करना है, उसके लिए अब इक्वेशन हम लिख रहे हैं। एंगल फाइंड करने के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं, एंगल फाइनल वेलोसिटी का हम लोग यूज करते हैं, एक्स एक्सिस से हम लोग लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन आई है आपकी, जो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आप एंगल के लिए क्या इक्वेशन यूज करोगे बेटे, आप लिखोगे यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स, बेटे टेंजेंट इनवर्स m1 v1i साइन थीटा 1, ठीक है, प्लस m2 v2i साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय, सेकेंड इक्वेशन इसकी हम पुट कर लेंगे, क्या थी, m1 v1i, साथ हमारी क्या थी, कॉस थीटा 1 प्लस m2 v2i कॉस थीटा 2। क्लियर होगी, ये क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन होगी क्या फाइंड करने के लिए बेटे, एंगल फाइंड करने के लिए। ये जो आपके पास यहाँ पे ये एंगल दिया है, ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, दोनों बॉडीज की अगर फाइंड करनी हो, एक्स एक्सिस पे जब वो स्टिक कर गई थी आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन, जो इन इलास्टिक कोलिजन है, जब वो स्टिक कर गई थी, तो उसका एंगल फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग बेटे ये वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग m1 की वैल्यू लगाएंगे, m2 की लगाएंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यूज पुट करके तो हम लोग जो है एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस अबव इक्वेशन से आपको जो है वो मोमेंटम भी कला भी जो है हमारा प्रूव हो जाता है। हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे आपने इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो इन 2 डायमेंशंस देखी कि इन 2 डायमेंशंस में अगर 2 डायमेंशंस है आपके पास, एक्स प्लेन है, वाई है, तो उस केस में आप इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हो। मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 बॉडीज हैं जो 2 डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही हैं। आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद दोनों के मैसेज जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं और नया मैस आपका क्या बनता है, कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। और उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, vf हो जाती है। और इसका जो एंगल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, ये बेटे ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोनों को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने स्प्लिट किया और मैंने आपको इनकी मोमेंटम जो है वो 2 तरह की मोमेंटम, एक बेटे मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की और एक मोमेंटम हमने इन वाई डायरेक्शन जो है मैंने आपको उसकी इक्वेशन बताई। उसके बाद हमने क्या देखा, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं।
वो अब मैंने आपको बताया, ठीक है। और इन द एंड हमने क्या देखा, इसका एंगल देखा, किसका, फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस, किस तरह उसको फाइंड आउट किया जाता है, वो इक्वेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने अपना मोमेंटम, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी जो है बेटे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, जब हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ फाइंड आउट किया था ना। तो बेटे बिल्कुल ऐसे ही हम इन इलास्टिक के लिए भी जो है फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, उसी के आगे फर्दर हमारा मोमेंटम कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड कंप्लीट हो गया, एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या चीज फाइंड करेंगे बेटे, अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी रीडिंग मैं नहीं करवा रही, डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीडिंग में इसमें कोई ऐसी चीज डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपकी जो है डेरिवेशन है वही हम लोग करेंगे। कुलेयन बेटे इन इलास्टिक है, कुलेयन कौन सी है, इन इलास्टिक है। काइनेटिक एनर्जी जो है आपको पता है इन इलास्टिक कुलेयन में क्या होती है, इट डिड नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कुलेयन, ठीक है। तो कोलाइडिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। हम जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसको हम लोग किस तरह राइट करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। दो फॉर्म्स होंगी, एक हमारे पास होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप लोग कैसे राइट करोगे, के डॉट ई, और बाहर आप लोग क्या लिख दोगे, आई। के ई क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी, और आई फॉर क्या हो गया, इनिशियल हो गया। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 एम। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पे मैस 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनिशियल के लिए कर रहे हैं। फिर दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 1/2 m2 के लिए हो जाएगी बेटे, m2v2i, इसका स्क्वायर। ये क्या चीज होगी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेटे स्केलर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटीज हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वेलोसिटीज को हम उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ, ठीक है। मतलब आप लोग ये भी तो कह सकते हो ना कि मैंने जो है इसको इसके कंपोनेंट्स में क्यों डिसॉल्व नहीं किया, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो है इट डज नॉट रिक्वायर टू ब्रेक वेलोसिटी इन देयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम आएंगे फाइनल के बाद। तो जो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कुलेयन, यानी कुलेयन के बाद क्या हुआ था, कुलेयन के बाद ये हुआ था कि जो दोनों मैसेज थे m1 और m2 थे, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए थे, स्टिक टुगेदर कर गए थे। और आपका जो टोटल मास था वो क्या हो गया था बेटे, आपको मैंने बताया था ना टोटल मास क्या हो गया था, हमारा टोटल मास जो है वो m बन गया था, यानी कि m1 + m2, ऐसे था ना, ये दोनों स्टिक करके क्या बन गया था, कैपिटल M बन गया था आफ्टर कुलेयन। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप ऐसे ही राइट करोगे, के डॉट ई, यहाँ पे आप F लिख दोगे, F फॉर फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 1/2, तो यहाँ पे M आ जाएगा आफ्टर कुलेयन जो है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, vf² हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, हम इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको क्या सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हमने पढ़ना है कि हमारा टोटल एनर्जी लॉस, क्योंकि ये इन इलास्टिक कुलेयन थी ना, इन इलास्टिक कुलेयन में क्या होता है कि जो है एनर्जी जो है नॉट कंजर्व्ड होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। तो हम लोग एनर्जी जो लॉस्ट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा के, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो किसके इक्वल होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस आप कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी लॉस आ जाएगा। और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने ये जो इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखी है उन इक्वेशन से आपने फाइंड आउट करनी है, जस्ट आपने इनको
सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको तब शुरू में भी हमने बताया था कि ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा होता है बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी चेंज हो रही होती है। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, कुछ साउंड की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, और कुछ जो है वो डीफॉर्मेशन में जो है लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो एनर्जी लॉस्ट की इक्वेशन से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक जो है बेटे कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के एंड पे आपको इन इलास्टिक कोलिजन की कुछ एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं। वो एग्जांपल्स अभी हम सारी वन बाय वन जो है वो कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 एग्जांपल है व्हेन ए कैरेट चॉप ब्रेक्स अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन the objects involved don't bounce back after impact. Instead, some of the energy from the strike is absorbed by the grips, turning into heat, sound, and the force needed to break them. This means that the energy goes in breaking the brick rather than causing the hand to rebound. If the crate chop is not perfectly vertical and involves some horizontal motion, the momentum transfer and the resulting force will have both horizontal and vertical components. आपको पहली एग्जांपल दी हुई है इन इलास्टिक कोलिजन की, जिसमें आपकी एनर्जी जो है लॉस्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व। वो कौन सी एग्जांपल है? आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास ब्रिक्स का एक पाइल ऑफ ब्रिक्स हो, ब्रिक्स का ईंटों का एक ढेर हो, और आप उनको चॉप करो, उनको ब्रेक डाउन कर दो, तो वो किसकी एग्जांपल होगी? वो एग्जांपल होगी इन इलास्टिक कोलिजन की। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाते, ब्रिक्स जो हैं वो टूट जाती हैं, एनर्जी जो है वो बहुत सारी लॉस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड फोर्स, ठीक है। तो एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी का लॉस्ट हुआ। आपके पास एनर्जी लॉस्ट होगी, किस किस फॉर्म में लॉस्ट हुई मैंने आपको भी बताई, ठीक है। और ये जो करेक्ट चॉप था जिससे आप ब्रिक्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे बेटे, अगर हम इसके परफेक्टली वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोशन अगर हम लें तो इसकी जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर। इसकी मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगी। रिजल्टिंग जो फोर्स हमारे पास आती है उसको हम उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में भी जो है वो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास नंबर 2 एग्जांपल आती है इन कार क्रैश। द कोलिजन इज एन इनइलास्टिक इन बोथ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. When the vehicles collide and absorb the impact energy, causing them to crumple and deform, this energy absorption slow down the car, stopping them from bouncing back. Most of the kinetic energy is lost, turning into heat, sound and damage to the vehicles. Second example आपको इनइलास्टिक कोलिजन की क्या दी है? जब कोई भी कार या कोई भी व्हीकल क्रैश होती है बेटे, कोई एक्सीडेंट होता है, आपका व्हीकल चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे कोई भी है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो होती है। एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती, बल्कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो चेंज होती है, लॉस्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट होगी, कुछ साउंड की फॉर्म में, और व्हीकल जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब व्हीकल कोलाइड करता है, कोलाइड का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है वो टकराएगा किसी दूसरी गाड़ी के साथ, या किसी कोई हर्डल आगे आ जाती है, या कोई रॉक आ जाता है, जिसके साथ भी कोलिजन होगी तो क्या होगा कि कोलाइड करेगा और जो इम्पैक्ट है एनर्जी का उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा कि जो कार है वो क्या हो जाएगी? डीफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक ये इनइलास्टिक है, कार के अंदर एबिलिटी नहीं होगी कि वो आफ्टर डीफॉर्मेशन वापस जो है अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ सके बेटे। एनर्जी जो है एब्जॉर्प्शन उसकी जो है स्लो डाउन हो जाएगी, बाउंसिंग बैक जो है वो नहीं हो सकेगा, ठीक है, उसको स्टॉप कर देगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है इन द एंड जो है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये होगी आपके पास सेकंड एग्जांपल। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। किसकी एग्जांपल हम पढ़े? हम पढ़े इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स पढ़े हम लोग। In real world collision, a bat show an inelastic behavior. When a bat hit the ball, some of the kinetic energy is lost because the ball deformed, and energy is also converted into heat and sound. Even though the bat is rigid, it doesn't transfer energy perfectly and absorbs some energy itself. The ball compresses upon impact, which leads to further energy loss. Consequently, not all of the initial kinetic energy is conserved, making the collision overall an inelastic.
एक और एग्जांपल आपको दी हुई है ताकि फर्दर आपको जो है क्लैरिटी आए इन इलास्टिक कुलेयन में कि बॉल और बैट। बेटे बॉल और बैट क्या है कि बॉल, बैट से आप क्या करते हो, बॉल को पुश करते हो, बॉल को दूर फेंकते हो। ऐसे ही होता है जब बैट को हम हिट करते हैं टुवर्ड बॉल, ठीक है, बैट हिट करता है ना बॉल को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है, बॉल डीफॉर्म होता है और एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी का लॉस्ट हुआ, एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगी, कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में और कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड में। आप जब बॉल को हिट करते हो ना, तो जब वो दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब बैट बॉल को स्ट्राइक करता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट एज वेल एज इनटू साउंड, ठीक है। बैट, आपको पता है कि बैट जो है वो रिजिड है, ठीक है। इसका मतलब है कि इट डजंट ट्रांसफर एनर्जी परफेक्टली, और बैट क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बैट कुछ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बॉल कंप्रेस होगा जिसकी वजह से एनर्जी मजीद लॉस्ट होगी, ठीक है। और ओवरऑल जब हम लोग इस पूरी एग्जांपल को देखते हैं कि बॉल और बैट की एग्जांपल आप देखते हो तो एनर्जी लॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हीट की फॉर्म में भी लॉस्ट हुआ, साउंड की फॉर्म में भी लॉस्ट हुआ, ठीक है। बैट, जब बैट ने भी कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की और बॉल कंप्रेस हुआ, ठीक है, यानी कि बॉल भी डीप शेप हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों में क्या हो गया, एनर्जी जो है वो उतनी नहीं रही, बल्कि क्या हुआ, वो लॉस्ट होती गई, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो लॉस्ट हुई, साथ साथ बाकी जो एनर्जी की एनर्जी जो बची थी, जो बाकी एनर्जी थी, वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में लॉस्ट होगी। तो बेटे ये एक एग्जांपल थी इन इलास्टिक कुलेयन की। हमने इन द एंड जो है हमने क्या किया, हमने इन इलास्टिक कुलेयन जो है इन वन डायमेंशन पढ़ी। कल मैंने आपको इन इलास्टिक कुलेयन जो है वो इन वन डायमेंशन जो है वो आपको मैंने सारी कंप्लीट करवाई थी। अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ लिया, हमने इन इलास्टिक कुलेयन जो है वो कंप्लीट की। कल हमने इन इलास्टिक कुलेयन की थी इन वन डायमेंशन, उसमें मैंने आपको स्पेशल केस कराया, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने की, और इन द एंड काइनेटिक एनर्जी के एंड पे हमने उसके लिए भी स्पेशल केस किया था, जब आप क्या जो m2 की जो वेलोसिटी थी जब वो 0 हो जाती थी तब क्या होता था, ठीक है। ये हमने सारा का सारा क्या पढ़ा था, इन इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन जो है हमने कंप्लीट कर ली थी कल बेटे। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है ये हमारी सारी इक्वेशंस थी इन इलास्टिक कुलेयन की इन वन डायमेंशन। तो उसके बाद हमने आज जो इक्वेशन अपनी की थी, आज हमने की थी इन इलास्टिक कुलेयन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में मैंने आपको सारा उसका मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड, एंगल सारा कुछ बताया था। उसके बाद हमने टू डायमेंशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो लॉस्ट हुआ था, टोटल लॉस था वो हमने देखा। हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी देखी। पहले हमने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताई। इन द एंड मैंने बताया आपको, क्योंकि ये इन इलास्टिक कुलेयन थी और इसमें क्या था कि एनर्जी जो है इट डिड नॉट कंजर्व, ठीक है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है उसका लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है वो भी मैंने आपको इन द एंड बता दिया कि एनर्जी लॉस जो है इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा के ई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। बेटे हमने कुलेयन जो है ये कंप्लीट आज हमने कर ली है, इलास्टिक भी कंप्लीट कर ली, इन इलास्टिक भी कंप्लीट कर ली। इन द एंड मैंने आपको जो है कुछ एग्जांपल्स जो है इन इलास्टिक कुलेयन की वो भी हमने की। हमने टोटल 3 एग्जांपल जो है इसकी की। एक हमने ब्रिक्स वाली एग्जांपल की, फिर हमने कार क्रैश की, और इन द एंड हमने बैट एंड बॉल की एग्जांपल जो है बेटे वो भी कर ली। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपको मैं रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।